ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, दिन ब्याही माँ बनेगी वो, दिन ब्याही माँ बनेगी वो। तो बहू यूट्यूब पे काम नहीं करेगी, नहीं नाचेगी। हाँ ना, मंजूर है। नहीं हम तो चाह रहे हैं ना काम करें, हम तो चाह रहे हैं ना काम करें, हम चाह रहे हैं ना काम करें। हम जाना थे तू क्या चाहता सुन ले ऐसे हाँ। ऐसे अपना मुंह भी नहीं दिखाऊंगी यूट्यूब पे। एकदम मत दिखाओ, मत दिखाओ, एकदम घूंघट में रहो, तब तो बहुत अच्छा है। जान तेरे पलान कुछ नहीं, पलान तुम लोग बन। अब हम बताते यूट्यूब पे सलोनी हट जाए, पैसा नहीं आए, एक दवाई नहीं हुई। सुना पलान वाली, कितना कमेंट आता है, कितना कमेंट आता है। भैया काजल का भी एक चैनल खोल दीजिए, कल उसका चैनल खोले ना 2 दिन के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। शर्त लगाओ, शर्त लगा के देख लो ना मोनेटाइज कहो, लेकिन हम एक बहू को यूट्यूबर बना के हम भोग रहे हैं, इसलिए इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, पहली बात हल्ला मत करो, सुनो, मतलब फैसला नहीं करना तुम लोगों को। जब इतना मंत्री जी बैठे हैं, का मंत्री जी तुहार बात है, एक बार हम जाते हम जा रहे हैं भाई, दूसरा शादी कर लीजिए, उसके बाद देखिए हम क्या होगी तब तुम रोक के दिखा दो। होगी ना। हाँ रोक के तुम दिखाओ। हम जितना रोए थे ना उसका उल्टा वो रोएंगे। धमकी, हाँ। धमकी खा लिए हैं। समझा? अच्छा है। तो दोस्तों हो गया फैसला, अब सीधा होगी शादी। ठीक है, अब जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लेगा। जा चला, ये बेशरमों के भाषा है। हाँ, ठीक, अब बेशरमों सही, बेशरम के साथ बेशरमों बनी पड़ी। राधे राधे दोस्तों, जय सीताराम। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आप सभी को यूट्यूब फैमिली, हमारी जो सभी यूट्यूब फैमिली हैं वो सबको तहे दिल से नमस्कार। सदा आप लोगों के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। राधे राधे, जय सीताराम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। तो दोस्तों आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते आगे की तरफ में। इस पूनम ब्लॉग पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम चल रहे हैं मुंबई बॉक्सर में कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। तो काजल कुछ शर्तें रखी हैं और राज काजल के कुछ शर्तें हैं, और नहीं सॉरी दोस्तों, सलोनी और का कुछ शर्तें हैं और काजल के लिए ये बात है। दोस्तों बार बार मतलब बात होता है ना फोनों में, तो काजल काजल करते रहते हैं, तो इसलिए काजल का नाम आ जाता है बार बार। तो दोस्तों उन लोगों का ये शर्त है। दोस्तों हमारी बात कट गई थी, सलोनी का क्या शर्त है। सलोनी का ये शर्त है कि 1 महीना वो जिस तरह से बहू घर में रहती उस तरह से रहकर दिखाए और हम खुद ले जाकर उसको टीका लगवाएंगे। तो विनोद भाई क्या कह रहे हैं दोस्तों कि अगर तुम खुद नहीं बहू की तरह रह रही हो, अगर तुम खुद 1 महीना रहकर दिखाओ बहू जैसे रहती हैं तो हम तुमको मानेंगे। तुम्हारी साड़ी खुद तुम्हारी सास धुलती है, तो इसको क्या कहना है। तो दोस्तों बात तो फंसी है सलोनी के ऊपर। सलोनी का कहना ये है कि जितना हम रोए हैं, जितना हम बिलके हैं, जितना हमारे ऊपर पड़ा है, अगर उसमें के चौथाई का एक भी हिस्सा उसके ऊपर पड़ जाए तो बुआ क्या वो घर में रहेगी? नहीं रहेगी। यही बात सलोनी मतलब बोली है दोस्तों, बोली है बुआ हम टीका नहीं लगवाने देंगे। और उसके बाद पापा चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब बिन बियाह में माँ बनी, बिन बियाह में माँ बनी। तो दोस्तों बिन बियाह में माँ बनने का गलती राज और काजल खुद किए हैं। राज को सोचना चाहिए था कि काजल को मतलब हम दोस्तों मतलब आप लोग से क्या बोलें, आप लोग खुद समझदार हैं, समझदार जाएंगे। तो दोस्तों उन लोगों के बीच में यही शर्त रखा गया है कि देखिए कागज़ मतलब जो कार्ड बनता है टीका वाला, तो कह रहे हैं उसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, पति का नाम, मोम, घर मकान सब लिखा जाता है
उसके बाद टीके का कार्ड बनता है। तो बच्चा जब पैदा होता है, चाहे बेटी रहे चाहे बेटा रहे, तो कुछ सरकार की तरफ से मतलब उस महिला को खाने पीने को मिलता है, और हर मंथली टीका, इलाज, जांच सब कुछ मतलब होता है समय समय से। तो वही काजल नहीं बनवाने दे रही है, कह रही है अगर इनका हम कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड पे हम राज का नाम लिखवा दें और राशन कार्ड पे नाम चढ़वा दें, और उसके बाद बोलिए बुआ, अगर इसके बाद वो अपना हक पूरा मार के बैठ जाए तो हमारा क्या होगा? तो हम कहें हक ऐसे भी वो मार के बैठी है घर में, वो तो खुद ऐसे ही हक मार के बैठी है। अब बच्चे का मोहरा लेकर बैठी है तुम्हारे घर पे, तो क्या करें हम? अगर टीका नहीं उसको समय समय से लगेगा, मान लीजिए कल के बात कर रहे हैं, भविष्य में अगर वो राज को ना छोड़ के जाए और बच्चे का जो आर्यन दवा होता है, एक आर्यन टेबलेट मतलब गोली आती है, वो मतलब औरतों को खाना पड़ता है हर 3 महीने का, 5 महीने का, 7 महीने का, 9 महीने का टीका कुछ ऐसे लगता है दोस्तों। अगर वो ना लगवाया जाए तो बच्चे के ऊपर कुछ डिपेंड आ जाता है, जैसे वेलिंग पैदा होना, हाथ पैर कमज़ोर होना, बस बच्चा स्वस्थ नहीं रहता है। तो हम बोले बेटा कल के भविष्य के बारे में सोचो। अगर मान लो काजल तो ऐसे घर में रेना डार कर बैठी है, और रीना और बिबिया, खुशी, आकाश, ओमकार, ये सबका, और विनोद भाई का, सबका, शंभू भाई का, सबका सपोर्ट उसको मिल रहा है, तो इतना जल्दी वो घर से नहीं जाएगी। और सबसे बड़ा नाम है दोस्तों, जिसका पिया चाहे उसी का सुहागिन नाम। तो हम बोले बेटा जिसका पिया चाहेंगे उसी का सुहागिन नाम रहेगा। राज उसको बहुत चाहता है, और राज भी नहीं चाह रहा है कि काजल यहाँ से जाए। तुम सास बहू कब तक उस घर में चिल्लाओगी, कब तक लड़ोगी? अपने घर का झगड़ा शांत करके आराम से घर में तुम दोनों मिल के रहो। और तुम खुद लेने उसको जब एक बार घर से निकाल दिया गया था, तो तुम खुद लेने नेपाल काहे गई थी? कहीं ना कहीं देखा जाए सलोनी बेटा, तुम्हारा कहीं से थोड़ा सा बहुत से बहुत ज़्यादा गलतियाँ पाई जाती है, लेकिन तुमसे मतलब कहा नहीं जाता सलोनी, यहाँ तुम्हारी गलती है। लेकिन बेटा इस तरह से तुम बात कर रही हो जैसे काजल तक की बात रहती, उसको कोई दुख बीमारी रहता, अगर दवा इलाज नहीं हो रहा है, उसको कुछ टाइम दे रही हो कि तुम सही से रहो, तब तुम्हारा दवा इलाज होगा। अगर मान लो कहीं किसी धन दौलत जायदाद पर उसका नाम चढ़ाया जा रहा है, तो तुम उसको बोल रही हो कि मतलब 1 महीने का तुम टाइम दो, तुम यहाँ रहकर अच्छे से बहू और संस्कार की तरह तुम सब फैमिली में रहो, तो तुम्हारा नाम उसे जायदाद पर लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें रुकने भर के समय रहता, लेकिन उसका 3 महीना पूरा हो गया, होने वाला है 25 जनवरी को 3 मंथली पूरा हो जाएगा दोस्तों। अगर 3 महीने के अंदर में काजल को टीका नहीं लगा तो उसका बच्चा को मतलब सेहत जो है थोड़ा ख़राब हो सकता है। तो क्योंकि दोस्तों हम ही मतलब सलोनी को समझाए बेटा, लड़ाई झगड़ा करो, घर में मार पीट करो, कुछ भी करो, खाना ना खाओ, खाना ना बनाओ, राज को मारो, रीना को मारो, बेबी को मारो, शंभू को मारो, यहाँ तक विनोद भाई को भी हमारे मारो, जिसको मर्जी उसको मारो, लेकिन काजल को मत मारना। और काजल का चाहे वो खाए या ना खाए, चाहे जो भी हो रहा है घर में, उसको छोड़कर जो आ रहा है उस बच्चे को मतलब ज़रूरी है टीका लगवाना, टीका लगवा दो। तो बोली बुआ तुम भी मतलब इस तरह से कह रहे हो। काली बेटा देखो, कोई भी चीज़ रहता है टाइम के अनुसार अगर होता है तो वो आगे लाभदायक होता है। अगर टाइम के अनुसार नहीं हो रहा है तो आगे जाकर उसका कंडीशन खराब हो जाएगा। तो आज तुम काजल को झेल रही हो, कल काजल किसी मतलब अस्वस्थ बच्चे को, जो बच्चा सही से नहीं है, कमज़ोर है, हाथ पैर लूज हैं, हर एक चीज़ से उस बच्चे को अगर काजल जन्म दे रही है बेटा, तो उसको लेकर ढोगी कि अपना इलाज कराओगी कि खाने का करोगी कि क्या करोगी कि कजली को खिलाओगी? ये सब समझाए हैं दोस्तों काजल को हम, और बोले हैं मतलब सॉरी दोस्तों सलोनी को हम, और बोले हैं बेटा जो भी हो रहा है घर में उसको साइड में करके, अगर उससे चाह रही हो कि उस बच्चे को जन्म दे, वो बच्चा हमको माँ कहकर बुलाए, तो समझ लो सब कुछ साइड में छोड़कर तुम उस बच्ची का
मतलब काजल का जो बच्चा होने वाला है उस पर फोकस करो, ध्यान करो, झगड़ा लड़ाई को साइड में करो। तो दोस्तों ये बात हम सलोनी को समझाते हुए आगे की तरफ बढ़े हैं, लेकिन हमारे जो सफोला भाई बैठा है वहाँ पर दोस्तों, वो डस रहा है, उससे कहीं ना कहीं से डस रहा है और बोल रहा है कि तुम्हारी साड़ी खुद तुम्हारी सास धुलती है तो तुम क्या बहू की फर्ज निभाओगी। इसको तो कह रही हो तुम खुद 1 महीना बहू की तरह रह कर दिखाओ। और हमारे कमेंट मतलब हमारे दोस्त यूट्यूबर वाले मतलब कुछ कमेंट कर रहे हैं कि विनोद भाई काजल का भी एक अकाउंट मतलब चैनल बना दो और काजल भी अपने बच्चे के लिए और अपने पेट के लिए और अपने लाइफ के लिए वो भी 2-4 पैसा कमाने लगे। तो विनोद भाई कह रहे हैं एक बहू को लाकर यूट्यूब पे हम इतना देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा वो बिगड़ गई तो हम दूसरी को नहीं लाएंगे। बेटा एक है, बहू 2 है दोस्तों, आप लोग खुद देख रहे हैं। तो उसके बाद सलोनी भी चैलेंज मार दी, जितना रुलें उतना रुलाएंगे और तुम लोगों की औकात क्या है, मतलब बोली हिम्मत होती इन दोनों की शादी करके दिखाओ। तो दोस्तों विनोद भाई भी इसी पे बेशर्मियों वाला बात किए कि जो कल मतलब 2 दिन के अंदर में हम शादी कराएंगे, जो जिसको उखाड़ना है उखाड़ ले। तो दोस्तों हमारी भाभी कितना लड़ेगी बेचारी, वो कितना लड़ेगी और कितना सलोनी चिल्लाएगी। हम कह रहे हैं दोस्तों गीदड़ों के झुंड में अगर एक, अब हम क्या बताएं दोस्तों, वो लोग एक मतलब भेड़िया की झुंड है। भेड़िया के झुंड में अगर बेचारे 1-2 खरगोश फंस जाएं तो क्या होगा, उसको नोच खाएंगे। तो समझ लीजिए हमारी सलोनी एक सीधी सादी अच्छी बच्ची थी, लेकिन विनोद उसको चिल्लवा कर मतलब उसको झगड़ालू बना डालें। और दोस्तों कहने की कोई बातें नहीं है कि हम कहें तो क्या कहें। तो दोस्तों और भी ऐसी बातें सलोनी के साथ हुआ है तो हम 7-8 मिनट के वीडियो में बता नहीं पाएंगे दोस्तों। अभी आगे चलकर हम और भी जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं कि सलोनी से बात करके हमको क्या मतलब वहाँ का कुछ मतलब कौन सी बात हमें प्राप्त हुई है। तो दोस्तों हमारे विनोद भाई और सरिता भाभी जानती हैं कि अगर पूनम कोई बात जान जाती है तो यूट्यूब फैमिली से अपने बता देती है, तो इसलिए वो लोग नहीं बताते हैं कोई बात। तो दोस्तों जो मतलब माधुरी है, जो मोटी सी एक गोरी सी लड़की है माधुरी दीदी, उन्हीं से हम फोन में संपर्क किए। तो दोस्तों ऐसी जानकारी मतलब वो हमको दी है वहाँ से। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में वो जानकारी आप लोगों को बता रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही एसवी पूनम ब्लॉग में बने रहिएगा और एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर आप तक को पहुँचाते रहेंगे कि सलोनी और काजल के बीच में हो क्या रहा है। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय। के बारे में सब बोली हूँ, पागल कुत्ता काटा। तो क्यों उसका मंदिर में जब मंदिर में टीका लगवाने से तुमको क्या परहेज है भाई? ये तो बोल रही हूँ नहीं कराऊंगी, बोल तो रही हूँ तो जो काम 1 महीने बाद करना उसको आज करने में क्या दिक्कत है? शर्त भी नहीं माने, जितना मैं शर्त नहीं रख उससे ज्यादा आप लोग शर्त रख दे रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है। तो सुनो, अगर तुम शर्त नहीं मानोगी ना तो चाहे तिमुंडी या कहते ना पेट में बच्चा लेके शादी नहीं होती, मैं करवा दूंगा शादी, जो होगा मैं देख लूंगा, जिसको जो करना कर लेगा। करवाएंगे ना, करवा दूंगा। अगर भाई तुम लोग नहीं करवाओगी तो हम तो सोचे थे। ठीक है, हम भी कह रहे हैं, इनसे बोल रही हूँ कर लेंगे ना शादी। अगर दूसरी शादी आप कर लिए, दूसरी मेरी सौतन ला दिया घर में, अब इस मानती नहीं हूँ। अब अगर ला दिए तो आप देखिए अब मैं क्या करूँगी। इसका मतलब तुम खाली गुमराह कर रही हो। आप देखिए क्या करेंगे। नहीं अब तो आ गई ना, सुनो हम जितना पिलकते थे ना उससे दुगना रोएंगे, उसके दुगना बिल्कुल नहीं। सुनो उसका बाद आप लोग क्यों उल्टा सीधा तब फंसाने लगते। कहाँ फंसाया तुमको भाई? कहाँ होता है ऐसे रहेगी? ऐसे रहेगी? दिन ब्याही माँ बनेगी वो, दिन ब्याही माँ बनेगी वो। अभी क्या बोले कि जो ये कहेगी तो मानना पड़ेगा। जो मैं कह रही तो क्यों बोले कि तुम भी सब ये करो वो भी करो। तो तुम लोग 1 महीने की टीका की बात काहे की हो? जब उसको मंदिर में टीका लगवाना है, शादी नहीं करनी तो कल के कल लगाओ तो बाजी खत्म हो जाएगी। नहीं करे बस शादी।